My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. You are here, Lord. Amen. My Jesus धन्यवाद. is here, precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. अगर कोई भाई बहन यहाँ पर हैं जिसको कोई जरूरत है, आपकी कोई भी जरूरत हो सकती है, अपने दिल में उसको रखें और अपना हाथ प्रभु को दिखा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी दिलों में अपनी जरूरतों को रखें और मैं विश्वास करता हूं वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ हाजिर हैं, या आपकी जरूरतों को वो पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। आज शाम आपने एक तौफीक दी कि हम आपके हुजूर आने पाए, कि आज खुदावन इस जगह पर इकट्ठा हों, और आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। विनती और प्रार्थना है कि कई हाथ उठे हैं प्रभु हमारे प्यारे भाइयों और बहनों के, क्या इनकी जरूरत है इन्हें आप जानते हैं, लेकिन मैं आज दुआ मांगता हूं कि आप इनकी जरूरतों को पूरा करें। अगर किसी को चंगाई चाहिए उसे चंगाई बख्शें, कोई पवित्र आत्मा ढूंढता है उसे पवित्र आत्मा दें, कोई आपको ढूंढने आया है उसे आज आप मिले। आपसे दुआ है आप रहम करें, अपने अलौकिक का प्रदर्शन उनके जीवनों में करें और साबित करें कि आप कल आज युगान युग एक सा हैं। और जिस संदेश को लेकर आज हम यहां आए हैं ये आप ही की ओर से है। खुदावन, आप एलिया के खुदा हैं, और जो दुआ एलिया ने करी आपने उसकी दुआ सुनी। आज हम भी आपसे दुआ मांगते हैं कि आप हमारे बीच में आके अपने आप को साबित करें। विनती और प्रार्थना है खुदावन, जब वचन का प्रचार होता है सुनने वाले आशीषित हों, वही बोलूं जो आप चाहते हैं और वही सुने लोग जो आप चाहते हैं। इस पूरे एटमॉस्फेयर का टेक चार्ज लें, हर दुष्ट की चाल से बचाएं, और खुदावन सबके हृदयों को अपने पवित्र आत्मा से भरें। सुनने के कान दें कि सुन सकें कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपके पास बाइबल है, मैं जरा भाई की भी मदद लूंगा पढ़ने में, जो भी होगा। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 4थी आयत तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो खुदा या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा ठहराता है।
है खुदावन पढ़े गए वचन जो ऑलरेडी आशीषित हैं, क्योंकि ये आपका वचन है, इन्हें हमारे लिए आशीषित कर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। आज शाम मौका मिला आप लोगों से बात करने का। हमारे प्यारे भाई जयदीप जो हल्द्वानी में एक कलीसिया के पासबान हैं, आप लोगों के पास आते रहें और वचन सुनाते रहे। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं इतने प्यारे भाई के लिए और उन तमाम हल्द्वानी के भाइयों के लिए जो आपके साथ फेलोशिप किए। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए भी जिन्होंने समय निकाला आज शाम कि आप खुदा के कलाम को सुने। सो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ बातों को चाहूँगा कि आप लोगों के सामने रखूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप खुदावन के कलाम को सुनेंगे तो ज़रूर आप लोग सब आशीषित होंगे। समय क्योंकि गुजरता जा रहा है, मैं चाहूँगा कि वचन को थोड़ा देखने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, आप लोग कितने बाइबल पढ़ते हैं रोज? हाथ उठाएं। बाइबल पढ़ते हैं आप लोग रोज? आप में से कितनों के पास बाइबल है? बाइबल है। चलिए, मैं कहूंगा भाई जो पढ़ सकते हैं और आपने थोड़ी बहुत भी हिंदी अगर पढ़ी है, जिस भी कक्षा तक पढ़ा है, तो एक बाइबल पवित्र शास्त्र खुदा का कलाम है, जरूर अपनी भी एक कॉपी लीजिए और पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि खुदावन अपने वचन में है और वो अपने वचन से बात करते हैं। देखिए, मैं बोलूंगा, मैं बोल के चला जाऊंगा, भाई जयदीप आएंगे वो बोल के चले जाएंगे, कोई भाई आएगा बोल के चला जाएगा। फायदा क्या हुआ? फायदा तब होगा जब आप खुद देखेंगे बाइबल में कि जो बातें बोली गई क्या ये बाइबल में हैं या नहीं। क्योंकि आज दुनिया में जैसा भी हमने पढ़ा, बहुतेरे हैं जो दावा भरते हैं कि मुझे बाइबल मालूम है, हम बाइबल से बोल रहे हैं। अब जिस बेचारे ने बाइबल पढ़ी नहीं उसके लिए तो सब कुछ ही सही है, समझ मारिए आपके। लेकिन जिसने बाइबल पढ़ी और खुदा ने उससे बातचीत करी तो उसको समझ में आएगा कि सच्चाई है कहां पे। सो खुदा का नाम मुबारक हो। मैं कहूंगा वो पुराने दिन गए जबकि केवल कुछ ही लोग बाइबल पढ़ते थे और बाकी सिर्फ जाके सुनते थे। अब खुदावन एक ऐसे लोगों को बुला रहा है जो हर एक वचन में रुचि रखता है और वचन को सुनते हैं। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ना जानते आप आपस में बात कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। लेकिन आइए मैं थोड़ा सा बाइबल से कुछ बातों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपके पास आपकी बाइबल है? यहां लिखा है, वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले धर्म का त्याग ना हो ले। यानी मसीह की दूसरी आमद नहीं आएगी जब तक कि पहले धर्म का त्याग ना हो ले। आज पूरा मसीही जगत बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है मसीह की दूसरी आमद को लेके। सच्चाई है नहीं है? सब कहते हैं मसीह आने वाला है, तैयार हो जाओ जल्दी, यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को यहां से उड़ा के ले जाएंगे। आमीन। मसीह के आमद के साथ कुछ जुड़े हुए वायदे हैं और कुछ जुड़ी हुई बाइबल की घटनाएं हैं जो दर्ज हैं। पहली बात जिस पे आज मैं खाली आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, मैं 10 बातें नहीं रखूंगा, मैं एक बात रखूंगा और उस एक बात में मैं चाहूंगा कि आप और हम एक जगह पे आ सकें। समझने की बात है, बाइबल में लिखा है वो दिन लेकिन नहीं आएगा, अभी अभी भाई ने पढ़ा, दूसरी आमद नहीं होगी जब तक कि पहले धर्म का त्याग ना हो ले। यहां पौलुस चिट्ठी लिख रहे हैं थिस्सलुनीकी कलीसिया को, जो कि मसीही थे।
तो पौलुस जब उनको लिख रहे हैं कि धर्म का त्याग होगा, तो ये कौन से धर्म के त्याग की बात हो रही है? तो बड़ा साधारण सा जवाब है, मसीही धर्म में ही त्याग आएगा। ये त्याग यानी बिगाड़ किस में आएगा? मसीही धर्म में ही त्याग आ जाएगा। वो दिन नहीं आ सकता, दूसरी आमद नहीं आ सकती जब तक कि पहले मसीही धर्म में ही त्याग ना आ जाए। आपका मतलब भैया त्याग आ जाएगा? ये त्याग कैसे आएगा? चलिए मैं एक उदाहरण से मैं आपकी मदद करता हूं। एक दिन किसी से मैंने एक सवाल पूछा कि जरा ब्रदर आप कौन है? बोले मैं क्रिश्चियन हूं, मसीह हूं। मैंने बहुत बढ़िया बात, अगर आप एक मसीह हैं तो जरा मुझे अपनी मसीहत का इतिहास बताएं, थोड़ा सा इतिहास पे रोशनी डालें। तो उन्होंने कहा इतिहास तो बहुत आसान है, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने आके हम गुनहगारों के लिए कलवरी पे अपनी जान दी। मैंने कहा आमीन। और जान देने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे। मैंने कहा आमीन। मैंने कहा बताइए उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद वो 40 दिन अपने चेलों को दिखाई दिए और फिर 40वें दिन वो हवा में उड़ के चले गए, स्वर्ग में लोप हो गए। मैंने कहा आमीन। मैंने कहा बताइए अब उसके बाद? बोले उसके बाद 10 दिन के बाद पेंतेकुस्त का दिन आया। पेंतेकुस्त का दिन आया और ये सब एक कमरे में बैठे थे और बड़ी जोर से पवित्र आत्मा उतरा और सारा घर पवित्र आत्मा से भर गया, जीवें आ गई, वह अन्य भाषाएं बोलने लगे। हमने कहा ठीक है ब्रदर, उसके बाद? तो थोड़ा सा फिर रुके, सोचने लगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो बोले उसके बाद तो फिर संत पौलुस ही आए। फिर संत पौलुस आए और संत पौलुस ने आके जगह जगह जाके कलीसियां तामीर करी। जैसे अभी हमने थिस्सलुनी की पत्री पढ़ी, थिस्सलुनीका एक जगह थी, कुरिन्थियुस एक जगह थी, इफिसियों एक जगह थी। उन तमाम लोगों को पौलुस ने पत्रियां लिखी। हमने कहा इतिहास के अनुसार ये कितने साल पुरानी बात है? बोलते लगभग 2000 साल पहले। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि संत पौलुस की जो मृत्यु थी सन 66 में हो चुकी। आज 2021 चल रहा है, सन 66, तो आज से लगभग 2000 साल पहले लगा लीजिए। सन 66 में पौलुस का सर काटा गया नीरो राजा के जमाने में, यह इतिहास भी बताता है। 66.5 सन की बात थी। हमने कहा ठीक है, हमने पौलुस हो गया, पौलुस की पत्रियां हो गई। आप मसीहत को प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश, मृत्यु, जी उठना, गाड़ा जाना, जी उठना, आसमान में जाना, फिर पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का आना, चेलों का प्रचार और फिर संत पौलुस के प्रचार तक लेके आ गए। आमीन। अब आइए ध्यान से समझने की कोशिश करें। संत पौलुस के प्रचार तक तो पहुंच गए। तब मैंने उनसे एक अगला सवाल पूछा, अब यह बताओ उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि सन 66 भी आज से 2000 साल पुरानी कहानी है। कहानी क्या है? हकीकत थी जो घटी। हमने कहा आप पिछला लंबा समय 2000 साल का अभी छोड़े हुए हैं मेरे भाई, क्योंकि आज अगर मसीहत आपके पास है, आप क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, तो आपके पास कोई रास्ता ही होगा जहां से होते हुए मसीहत पहुंची। तो जरा मुझे उस रास्ते के बारे में बताओ। आप है मेरे साथ ना? आपको बात अब समझ में आना शुरू होगी। तो बोले 2000 साल में जो मसीहत आई आप लोगों के पास पहुंची, इसके बारे में आपको क्या मालूम है? और ये वो टाइम था जबकि इनका जो मुंह था वो थोड़ा सा बंद हो गया। आप है मेरे साथ? ये मुंह बंद हुआ, सोचने लगे। मैंने ब्रदर मुझे ये बताया कि संत पौलुस के बाद आज मसीहत का क्या इतिहास है। तो सोचने पे मजबूर हुए और सोचने लगे कि क्या मुझे सचमुच में मसीहत का इतिहास मालूम भी है या नहीं, क्योंकि मैं तो एक बड़े लंबे समय को छोड़े चले जा रहा हूं, 2000 साल का।
तो खैर, क्योंकि पुराने आदमी थे तो बोले, भाई हमें जितना मालूम है, हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज आए और तब मिशनें आई, और तब मिशनों ने जगह जगह पे जाके काम किया, गांव गांव काम हुआ, वहां चर्चेस बने, और फिर वहां पे कुछ लोग बचे, फिर ऐसे ही मसीहत आई। हमने मिशनरी कब आए हिंदुस्तान में, मिशनरी कब आए? सीधा सीधा जवाब है 1850-60 का सन लगभग था, जबकि हिंदुस्तान में मिशनरी आए। फिर 1947 में हमारा देश आजाद भी हो गया, तो चले भी गए, लेकिन हाँ, वो मसीहत का बीज जो बो के गए वो आज पनप रहा है जगह जगह पे, और वहां पे चर्चेस बने हुए हैं। क्या सच्चाई है? आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा वो आए 1860-70 में, पौलुस चला गया 66 में, आप फिर भी 1800 साल के इतिहास को बता ही नहीं पा रहे कि इन 1800 सालों में मसीहत का क्या हुआ। अगर ये इतिहास आप मुझे नहीं बता पा रहे तो ये मानिए फिर कि उस इतिहास को लेके आपके सिर के ऊपर, मैं कहूंगा, एक पर्दा है जो आपको मालूम नहीं कि मसीहत किन किन मोड़ों में से होते हुए आज आपके और मेरे पास पहुंची। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मसीहत मानो एक गोल गेंद है, और आपने भी हाथ में गोल गेंद पकड़ रखी और आपने कहा देखो मसीहत मेरे पास है, मैं तो क्रिश्चियन हूं। हमने कहा गौर से देखा तो वो गेंद गोल ही थी जो चेलों के पास थी, लेकिन उसका रंग समझो लाल था, और आपके पास मान लीजिए नीली गेंद है। तो गेंद तो दोनों ही हैं, लेकिन रंग फर्क हो गया, यानी वो गेंद नहीं है जो चेलों के पास थी। थोड़ा चुप हुए और थोड़ा सोचने पे वो मजबूर हुए। फिर मसीहत का इतिहास लिखा कहां है? ये जो 2000 साल गुजर गए चेलों के बाद से लेके आज तक, और मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि ये इतिहास आपकी बाइबल में ही लिखा है, वो तो लिखा है ब्रदर, तो हमें बताना पड़ा कि भाई लिखा है कहां। मैंने कहां लिखा है? तो बाइबल में एक आखिरी किताब है जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य। अरे उन्होंने कहा ब्रदर कि प्रकाशित वाक्य मत पढ़ो, बड़े बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। मैंने कहा जिस दिन मैंने पढ़ी मेरे को बहुत अच्छा ख्वाब आया, और जो खुदा के चुने हुए होते हैं उन्हें बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करें। हमने कहा प्रकाशित वाक्य की किताब में इतिहास दर्ज है, आप लोग हैं मेरे साथ, उस मसीहत का जो कि चेलों के बाद से लेके आज तक घटी। जरा आइए उस मसीहत के इतिहास को देखें। 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। विश्वास करता हूं कि ये बातें आप समझेंगे। मैं चाहूंगा भाई जरा पढ़ दें 9वीं आयत से उसकी 11वीं आयत तक। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं पतमा में प्रभु के दिन आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द, बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। 7 नाम दिए हैं, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुस, थुआतीरा, सरदीस और लाउदीसिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैं उस भाई से अन्य भाषा में बोल रहा हूं। फिर मैंने उनसे कहा नहीं भाई, ये नाम आपकी बाइबल में ही दर्ज हैं, आप भी उसे पढ़ सकते हैं। ये 7 नाम जो लिखे हैं, ये 7 कलीसियां कह के लिखे हैं। कह के तो लिखे हैं कि ये 7 कलीसियां हैं, लेकिन ये एक्चुअली 7 युग हैं, जो कि पिछला 2000 साल बटा है 7 हिस्सों में। और ये 7 युग थे जिसमें होके मसीहत आज तक पहुंची है। और जिस युग में मैं और आप आज रह रहे हैं ये आखिरी युग है, जिसको लाउदीकियाई युग कहते हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करें। जब युगों के संदेश को पढ़ें, आइए जरा 1 मिनट पहले युग का मैसेज पढ़ें, क्योंकि
खाली युग ही नहीं थे, हर युग में खुदावन ने एक जन रखा, जिस जन के द्वारा खुदा ने उस युग में संदेश पहुंचाया। मेरे पास नाम भी है उन 7 आदमियों के। कौन से युग में कौन आया? तो पहला युग है इफिसुस, उसमें संत पौलुस जो कि अन्य जातियों के दूत थे, वो पहले युग के दूत बने, रोशनी बने, जिसमें होते हुए खुदा ने उस युग की रोशनी पूरे जगत में चमकाई। आप हैं मेरे साथ? खुदा का नाम मुबारक हो। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा तो बात समझ में आएगी। फिर दूसरा युग स्मुरना है, उसमें आदमी का नाम था इरेनियस। फिर आया पिरगमुस, उसमें आदमी का नाम था संत मार्टिन। फिर चौथा युग आया थुआतीरा, जिसमें कि दूत था कुलंबा, जो कि आयरलैंड से आया। फिर 5वां युग था सरदीस, जिसका दूत था मार्टिन लूथर, जिससे आज लूथरन ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। फिर छठे युग का दूत था जॉन वेस्ली, जहां से कि आज का मेथोडिस्ट मूवमेंट निकल के आया। सो जॉन वेस्ली से था, जो कि इंग्लैंड में आया। बहुत प्यारा भाई, सुबह से लेकर शाम तक घोड़े पे बैठता था और 5 मीटिंगें लेता था। सुबह पाँव फटने से रात के सोने तक 5 मीटिंगें लेता था। घोड़ा सवार घोड़े पे जाता था अपनी बाइबल लेके और जगह जगह प्रचार करता था, जैसे आज हम भी कहीं आए हैं। सो खुदा का नाम मुबारक हो। मैं बड़ा प्रेरणा लेता हूं कभी कभी उस भाई से। और वहां से फिर मूवमेंट चालू हुआ, जिसको मेथोडिस्ट मूवमेंट कहते हैं। लेकिन फिर 1906 अजूसा स्ट्रीट अमेरिका में एक कमरे में कुछ लोग दुआ कर रहे थे कि अचानक बड़ी बल से पवित्र आत्मा उतरा और इतनी जबरदस्त मौजूदगी उस कमरे में आ गई कि दूर खड़े आदमी पे, जो मोटरसाइकिल पे था, वो भी गिर गया जमीन पे और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। इस जबरदस्त अभिषेक को जब लोगों ने देखा तो वहां से एक मूवमेंट चालू हुआ, जिसे आज का आधुनिक पेंटिकॉस्टल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन वहां भी 2-3 साल के बाद लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पहले बने द असेंबली ऑफ गॉड, फिर चर्च ऑफ क्राइस्ट, फिर 1नेस, 2नेस, 3नेस करके तमाम जगहों में वो विभाजित हो गए। फिर हिंदुस्तान में एक सीलोन पेंटिकॉस्टल बन गया, एक ये पेंटिकॉस्टल, एक इंडियन पेंटिकॉस्टल, आईपीसी, सीपीएम, तरह तरह के ग्रुप्स बन गए। चलिए खैर वो, लेकिन उरूज उनका हुआ 1906 से। लेकिन उसके बाद ये 7वां युग जब चलना शुरू हुआ तो खुदावन के कुछ वायदे आज के युग के साथ भी थे, और वो वायदे जो आज के युग के भी साथ है, उसके लिए भी एक दूत आज होना चाहिए। अब वो दूत कोई पंख वाला दूत नहीं होगा, जैसे मार्टिन लूथर के पंख नहीं थे, जॉन वेस्ली के पंख नहीं थे, ऐसी इस दूत का भी जो आज आएगा पंख नहीं होंगे। आपके और मेरे समान कोई भाई होगा जिसके द्वारा खुदावन संदेश लेके आएंगे। कौन है प्रभु ने चाहे इसको देखेंगे, लेकिन पहले एक चीज समझें। जब आप इनके संदेश पढ़ना शुरू करें, 1 मिनट जरा प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय निकाल लें। यह बात पहले ही युग की है। मैं बाकी युग नहीं पढ़ूंगा, मैं आप जो बाइबल पढ़ने में रुचि रखते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। जो बाइबल पढ़ने में रुचि रखते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आप एक काम मेरी मदद करिए। आज की मीटिंग जब खत्म हो जाए, प्रकाशित 2, प्रकाशित 3 तसल्ली से बैठ के जब टाइम मिले पूरा पढ़िए और यह देखिए कि प्रकाशित 2-3 में क्या लिखा है, क्योंकि यह है असली इतिहास मसीहत का, मसीह के ही शब्दों में जो दर्ज है बाइबल में, जो पिछले 2000 साल में हुआ। आज जो लाउदीकिया युग है उसके लिए क्या कहा गया, यह भी मैं पढ़ के दिखा दूंगा। तो मैं चाहूंगा भाई जयदीप जरा मेरी मदद कर दें। इफिसियों 2, सॉरी प्रकाशित 2 जरा पहली आयत से पढ़ दें। इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख, ठीक है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, ठीक है, और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, ठीक है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, ठीक है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ठीक है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बहुत प्यारी बात है। आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अरे पहले ही युग में मसीहों में कुछ घट रहा था, जहां मसीह की ही शिकायत है अपने मसीहों से
कि तुमने लेकिन अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। वो प्यार जो पेंतेकुस्त के दिन दिखता था, जब मैंने पवित्र आत्मा कमरे में उंडेला, लगता है कि वो प्यार थोड़ा ठंडा हो गया। अब ये इतिहास कौन पढ़े? ये भी तो बाइबल में दर्ज है, जिसके लिए संत पौलुस कह रहे हैं दूसरे थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय में, वो दिन नहीं आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले। तो ये त्याग होना पहले ही युग से चालू हो गया कि लोगों का पहला सा प्रेम ठंडा हो गया। और ठंडा होते 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 होते, आइए जरा लाउदीसिया पढ़ लेते हैं, बाकी तो आप घर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जी, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है जी, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। अरे आगे, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, जी, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यहां तक पहुंच गई है बात खुदा की। बाकी आपका होमवर्क है, आप पढ़िए घर में बैठ के, क्योंकि टाइम निकलता जाएगा तो हम अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हमारे पास नियुक्त समय है, इसलिए हम चाहेंगे कि समय से मीटिंग खत्म हो, वरना तो पूरी रात बैठ सकता हूं आपके साथ। लेकिन मैं आपसे एक कहूंगा काम कि बाइबल पढ़िएगा, खुद पढ़िए। प्रकाश 2 और 3, इफिसियों में पहला सा प्रेम ठंडा हुआ से लेके लाउदीसिया है कि तू ना ठंडा है ना गर्म, नीम गर्म है। गुनगुना पानी पीना अच्छा लगता है, उल्टी आती है, या तो ठंडा पियो या गर्म पियो किसी इलाज के लिए, समझ मारिए। लेकिन ये नीम गर्म जो पानी है बहुत ही खराब लगता है, और कह रहे तुम नीम गर्म हो चुके हैं, तुम ना ठंडे हो ना गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आगे मैंने पढ़ा नहीं, बड़ी दर्दनाक दशा है। कह रहा है देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यानी मेरी ही कलीसिया ने धक्का मार के मुझे अपने चर्च से बाहर, पहला युग 7 में जो कि आज का युग, मसीह ही अपनी चर्च से बाहर है। तो फिर चर्च के अंदर कौन बैठा है? उसको दूसरा थिस्सलुनीके 2 बताएगा, एक पुरुष और बैठा है जिसको पाप का पुरुष कहते, समझ मारिए, जो दिखाता यह है कि मैं ही खुदा हूं, लेकिन वो खुदा नहीं है। असली खुदा तो चर्च के बाहर है। आपका मतलब ब्रदर इतनी बुरी हालत हो गई? तो सच्चाई है ब्रदर, ऐसा ही हुआ, धर्म का त्याग हो गया। और पौलुस दूसरे थिस्सलुनीके 2 में कह रहे हैं कि वो दिन नहीं होगी, बादलों में यीशु मसीह नहीं आएंगे और हम नहीं जाएंगे जब तक कि पहले धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग हो चुका पिछले 7 युगों में। आइए देखें धर्म के त्याग कैसे कैसे हुए। तो एक एक आर्टिकल उठा के देखते हैं और देखते हैं कि उनमें धर्म का त्याग कैसे हुआ। आइए देखें वो धर्म जिसका प्रचार चेलों ने किया। लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, इसमें मैं पूर्व युगों के लिए और उनके दूतों के लिए, लेकिन आज भी एक युग चल रहा है और इस युग का एक दूत है, मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मैंने गांव की शादियां भी देखी और आज की गांव की शादियों में BMW आती है। हरियाणा में तुमने देखी ये बात, और हो सकता है यहां पर भी आती हो। भाई कोई खानदान हो जिसके पास हो, BMW मंगवाता है या होंडा सिटी लेके जाता है भैया अपनी बारात में, देखा मैंने। आइए इस उदाहरण को समझें। मैं घर में था, मैं बात कर रहा था, तो एक बुजुर्ग बैठे हैं अपने घर में, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। उनको एक शादी में जाना है। भाई ठीक बात है, शादी में जाना है। तो शादी है 5 बजे की, तो वो तैयार हो गए दोपहर के 2 बजे। उन्होंने कहा बाबूजी 2 बजे तैयार क्यों हो गए आप? बोले भाई शादी जाना है, 5 बजे की है, जगह दूर है। तो उन्होंने कहा पापा मैंने एक होंडा सिटी मंगवा ली अपने दोस्त से, हम लोग उसमें बैठ के जाएंगे। इतना बढ़िया सूट पहना तो यार। तो बोले चुप हो जाओ। उन्हें क्या बात हो गई? बोलते हमारे युग में शादियों में होंडा सिटी में कोई नहीं जाता था, हमारे टाइम पे एक बैलगाड़ी हुआ करती थी और आज भी हम उसी बैलगाड़ी में ही जाएंगे। उन्होंने कहा अरे, उन्हें पापा लेकिन युग तो बदल गया,
अब शादियों में बैलगाड़ियों में कौन जाते हैं? तो बोले कि देखो, मेरे सामने मुंह मत लगाओ, हमारे टाइम पे गाड़ी वही थी और वही गाड़ी आज भी होगी। उन्होंने कहा पापा साहब सोच के देखो, हम इतना सूट पहने, सब कुछ पहने, जूती नहीं खरीद के लाए और हम बैलगाड़ी में बैठ के जाएं, हम तो जाएंगे कार में। तो बोले नहीं 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 नहीं, जब हमारे टाइम पे बैलगाड़ी थी तो आज भी बैलगाड़ी ही होगी। सुनने वालों को थोड़ी हंसी आई, तो मैंने कहा हंस क्यों रहे हैं? बोले हंस इसीलिए रहे हैं क्योंकि सही बात है भाई, जब बैलगाड़ी का जमाना था लोग बैलगाड़ी में जाते थे। अब जब जमाना कार का आ गया जिसमें कि पेडल दबाओ 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे, तो आप फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा मानी ना मेरी बात? यानी कि जब आविष्कार हुए, नई साधन बने, तो आपने नई चीजों को पकड़ना शुरू किया और नई चीजों को पकड़ के आपने चलना शुरू किया। हमने आपने कभी सोचा ऐसे ही खुदा का कलाम भी आगे बढ़ रहा है? एक स्थिति प्रचार करी लूथर ने, उसके ऊपर का रद्दा रखा वेस्ली ने, उसके ऊपर का रद्दा पेंटिकॉस्टल्स का था। यह नहीं कि वो जमाने में सही थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज बैलगाड़ी का जमाना है? आज तो जमाना है भैया रॉकेट का, आज तो जमाना है अंतरिक्ष का। जो बैलगाड़ी 5 घंटे में एक जगह पहुंचाती थी, वहां आज की कार 2 घंटे क्या 1 घंटे के अंदर भी पहुंचा देगी। जमाना बदल गया तो उसके साथ साथ चीजें बदल गईं। ऐसी खुदावन का कलाम भी आगे बढ़ा है। तो अब हम उस पुरानी समझ से खुदावन के कलाम को आज आंकें, तो मैं कहूंगा फिर प्रॉब्लम हमारे साथ है, समस्या फिर हमारे साथ है। यानी कि जो वो करके गए पुराने दूत, खुदा का धन्यवाद हो, वो सब सही थे, लेकिन आज खुदावंत का वचन कहां पहुंच चुका है? आज खुदावंत का वचन कहां गया? आज का वायदा कहां है? और यीशु मसीह ने एक बात बोली, मैं कल, आज और युगान युग एक सा हूं। और खुदा ने अपना नाम मूसा पे क्या प्रकट किया? मैं हूं। आज से 2000 साल पहले भी वो मैं हूं थे, आज भी वो मैं हूं है, और आज से 2000 साल के बाद वो फिर भी मैं हूं ही होंगे। यानी वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा वर्तमान में बात करते हैं। क्या हो चुका, क्या होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में आज खुदावन क्या कर रहे हैं, प्रभु उसकी बात करते हैं। आइए जरा समझें। प्रभु का नाम मुबारक हो। वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आइए त्याग में 1-2 बातों को देखने की कोशिश करें। प्रभु आपके और हम पर इन चीजों को खोलें। गॉड रियली ब्लेस यू। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। पहली चीज, बपतिस्मा उठाते हैं, क्योंकि यह एक वो चीज है जिसका ताल्लुक हमारे और आपके उद्धार से है। आइए जरा देखें कि आज से 2000 साल पहले चेलों ने, पौलुस ने बपतिस्मा कैसे दिया, और क्या आज भी बपतिस्मा वैसे ही चल रहा है? आइए निकालें, भाई मेरी मदद करें। प्रेरित 2 आप अपनी बाइबलों में देख सकते हैं। ये ईद पेंतेकुस्त के दिन की ही बात है, जब पवित्र आत्मा से भर के संत पौलुस, पतरस रादर, वहां कुछ बोल रहे हैं। उसकी 37वीं आयत से भाई पढ़ दें। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए जी, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, अब हम क्या करें? जहां दिल छिदते हैं वहां सवाल उठता है। इनका सवाल उठा, अब हम क्या करें? आगे पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पतरस बोल रहे हैं पेंतेकुस्त के दिन। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। और उसी दिन लिखा है बाइबल में आगे, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया भी। पहली बात, शब्द बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा, बपतिस्मे शब्द का मतलब होता है पानी में डुबाना। और कटोरी लेके उसमें से पानी लेके यूं मारा, ये क्या बपतिस्मा हुआ? ये तो बपतिस्मा हुआ ही नहीं। इसके लिए एक यूनानी शब्द दूसरा है,
जिसको कहते हैं रेंटाइजो, जहां से शब्द निकला रंतिस्मा। मैं आपकी हिंदी में बोल रहा हूं, वैसे उसका अंग्रेजी शब्द है रेंटिज्म। रंतिस्मा है, बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मे शब्द का मतलब है पानी में डुबाना। अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, रोमियो 6 में लिखा है, क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। तो पानी में जब आप डुबाए जा रहे हैं तो आपका पुराना आदमी, पुराना मनुष्यत्व, जो पुराना जीवन था, वो गड़ता है। तब आप जब उस पानी में से निकलते हैं, आप एक नया मनुष्यत्व हैं जो मसीह के साथ जुड़ते हैं। तो एक कटोरी पानी में एक आदमी को कैसे डुबाएं? कभी सोचा आपने? बाइबल में अभी हम पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय में यह चीज और आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो एक कटोरी पानी लेना। चलिए अब अगली बात कहता हूं। फिर बपतिस्मा भी जो है एक छोटे से बच्चे का, उसको उसके मां बाप लेके आए चर्च में और याजक ने लेके उनके सिर पे डाल दिया, मैं तुझे खुदा बाप बेटा रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। अगर आप ध्यान से भाई फिर से उस आयत को पढ़ें, जरा पढ़ दीजिए 2 और उसकी 38वीं आयत। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आमीन। एक मिनट, मन फिराओ और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। क्या 8 दिन का बच्चा मन फिरा सकता है? सोचो, 8 दिन का बच्चा जिसको मां बाप लेके आते हैं चर्च में, क्या उसने मन फिराया? अरे भाई, उसने तो गुनाह भी नहीं किया, वो तो भी बहुत छोटा है, उसको तो कुछ नहीं मालूम। आज्ञा ये थी पहले मन फिराओ और तब बपतिस्मा लो। तो 8 दिन का बच्चा कौन सा मन फिराएगा? इसका मतलब ये सारी चीजें जिसका प्रचार चेलों ने नहीं किया, ये कहीं रास्ते में जुड़ गईं और जुड़ते जुड़ते आज मेरे और आपके पास पहुंच गईं और इस हलवे को हमने मसीहत समझ के खा लिया। आपकी कुछ समझ में आ रही है? और हमने ऐसे ही मसीहत समझा, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बाइबल की आयतों से दिखा रहा हूं। आइए एक और इंस्टेंस देखें, प्रेरितों काम उसका 8वां अध्याय। यहां कुछ स्पष्ट होगा कि बपतिस्मा होता कैसे है। पहले पढ़ लें भाई उसकी 12वीं आयत से, 8 उसकी 12। ने फिलिप्पुस का विश्वास किया जी, जो खुदा के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। यानी फिलिप्पुस कोई एक और चेला है जो कि गया सामरिया में और उसने जाके वचन का प्रचार किया। और देखिए जब प्रचार किया तो क्या हुआ, आइए जी। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे, सबने बपतिस्मा लिया। आगे, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। आगे, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। ठीक है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जी, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। आगे, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। आगे, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। अरे अब ये एक दूसरी आयत आ गई। यहां पर भी फिलिप्पुस ने जो बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह का नाम कह के दिया। जी, आप है मेरे साथ? मैं आपको दूसरी जगह दिखा रहा हूं बाइबल में, थोड़ा सा आगे बढ़े। यहां क्या नाम का जिक्र नहीं, लेकिन यहां पे स्पष्ट होगा समय बचाने के लिए। यहां पर एक खोजा है। खोजा एक इंसान था जो कि कंदाके की रानी का खोजा है, जो कि एक बड़ी रानी थी। इज़राइल आया, खुदावन की उपासना करी, अब अपने रथ पे वापस जा रहा है, यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब पढ़ रहा है, समझ में आ नहीं रही। खुदावन ने अपना जन फिलिप्पुस उसके पास भेजा और जब फिलिप्पुस ने उसको वचन समझाया तो उसे वचन समझ में आया। अब आइए देखने क्या हुआ। आइए पढ़े भाई, मेरी साथ मदद करें।
32वीं आयत से देखिए, ये वो जगह थी जहां रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आगे, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। आगे, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है। बता, मुझे समझा, मुझे समझ में आ नहीं रही बात। तो खुदा का धन्यवाद हो, जब कोई बात समझ में ना आए तो खुदावन कुछ समझाने वाले भी भेजते हैं ताकि समझ को खोलें। ये खुदावन ने पहले भी किया और ये खुदावन आज भी करते हैं। खुदावन अपने बच्चों को बचाना जानते हैं, वो उन्हें धोखे में नहीं रखते। तो यहां पर ये खोजा खुदा का एक बच्चा है, जा रहा नहीं आया, उसके पास भेजा, और जब फिलिप्पुस उससे पास आया उसने कहा, जो तू पढ़ता है क्या समझता है? तो उसने कहा, जब तो कोई समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूं। आइए आगे पढ़ते हैं। यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है जी, अपने या किसी दूसरे के विषय में। मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे सुसमाचार सुनाया। आगे, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। जी, तब खोजे ने कहा, हाँ हाँ, देख यहाँ जल है। देख यहाँ पर जल है। क्या कटोरी पानी देखा खोजे ने, या वहां कोई तालाब देखा? जी, जब रास्ते में जाते हैं तो क्या दिखता है? पानी के कुंड, उसारे, जो खोजे ने देखा। देखिए आगे पढ़िए। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। अब जो बातें मैं बोल रहा हूं क्या सिर पे से तो नहीं जा रही हैं आप लोगों के? मैं विश्वास करता हूं आपकी समझ में आ ही रही होंगी। बिल्कुल स्पष्ट वचन है, वचन में कोई ऊंच नीच नहीं मिलेगी। तभी मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको कि वचन कहता क्या है। आइए, प्रेरित 10, ये कर्नेलियस का घर है, और भाई 44वीं आयत से पढ़ें। जी, भाई पढ़ते हैं प्रेरित 10 और उसकी 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, प्रेज द लॉर्ड। और जितना खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और खुदा की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। एक और आयत, कर्नेलियस के घर में भी आज्ञा दी जा रही है कि इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। 3 जगह तो मैं आपको दिखा चुका हूं जहां बाप, बेटा, रूह कुदुस कह के बपतिस्मा नहीं दिया गया। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। आइए एक चौथा स्क्रिप्चर उठाएं, प्रेरितों काम 19वां अध्याय। ये तो चेले रहे पतरस और फिलिप्पुस। आइए देखें संत पौलुस को, जो कि हम अन्य जातियों के लिए ज्योति बने। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप एक पहली आयत से पढ़ सकते हैं। ये इफिसुस की कलीसिया है जहां पे 12 लोग हैं। पौलुस ने आके इनके साथ में प्रचार किया और प्रचार करके मसीह इनके सामने प्रस्तुत किया। अब इन्होंने भी फिर बपतिस्मा लिया। सुनिए, प्रेरित 19 5वीं आयत से पढ़िए। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आगे, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे जी, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा जी, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जी, और ये लगभग 12 पुरुष थे। 7वें आयत में लिखा है। जी, यानी कि मैं आपको 4 जगह से दिखा चुका हूं, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगहें हैं जहां स्पष्ट रीति से बिल्कुल साफ लिखा है बाइबल में। देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, इंसान गलत हो सकता है, कलाम गलत नहीं हो सकता। कलाम में कोई गलती नहीं है। 4 जगह हैं बाइबल में जहां स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा है कि बपतिस्मा जब दिया गया और लिया गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया गया और लिया गया, और पानी में डुबा के लिया गया। किसी बच्चे को नहीं दिया गया। वयस्क आदमी को जो मन फिरा सकता है उसे बपतिस्मा दिया गया। तो सवाल यह है कि फिर बच्चों का बपतिस्मा कहां से आया? फिर बाप, बेटा, रूह कुदुस के नाम का बपतिस्मा कहां से आया?
तो उसके लिए फिर कुछ लोगों ने किसी आयत का सहारा टटोलना चाहा। मैं भी मिला हूं कईयों से, मेरे भी अब बाल सफेद हो गए मिलते मिलते कईयों से। तुरंत वो एक सवाल रखते हैं, आइए वो सवाल हो सकता है आपका भी हो। और वो सवाल पाया जाता है, भाई निकालें मत्ती 28 और उसकी 19वीं आयत जहां यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, जरा निकालें मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उन काम कर तो रहे हैं यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा। हम क्या गलत कर रहे हैं? जब हमने उन्हें 4 आयतें प्रेरितों के काम से दिखाई तो हमसे कहते कौन बड़ा है, यीशु बड़े हैं या चेले बड़े हैं? सुन रहे हैं आप? हमें मजबूरन उनसे कहना पड़ा कि भाई ये बोलने वाले पतरस थे या पवित्र आत्मा पतरस में से बोल रहा था। कि जब पतरस ने आज्ञा बोली पेंतिकुस्त के दिन, प्रेरित 2 में जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा, पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने प्रचार किया। बोलने वाला पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह ने यह कहा जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में बोलेगा वो तो क्षमा होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा उसके विरोध में जो बोलेगा वो क्षमा ना इस जगत में ना आने वाले जगत में होगा। तो अब बताइए बड़ा कौन है भाई साहब? तो फिर जगह जगह दोनों अलग अलग आयतें क्यों लिखी हैं? बस समझ का हेर फेर यहीं पर है। जैसे हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं राड़, सारी राड़ यहीं फंसी है। अगर यह चीज समझ में आ जाए मसला 2 मिनट में हल है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। आइए जरा इस आयत को जरा मैं चाहूंगा भाई फिर से पढ़ दें। हाँ, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जरा आज्ञा ध्यान से सुने। जाओ चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के, आप ही बोल दीजिए, नाम के नाम से बपतिस्मा देना। अब जरा ये बताइए, पिता जैसे हम आम भाषा में बाप भी कहते हैं, क्या पिता कोई नाम है? यहां पे 10 बाप बैठे, मैं भी एक बाप हूं। अगर मैं कहूं बाप इधर आओ तो कौन सा बाप आएगा? लेकिन भाई मैं नाम लेके बोलूं महेंद्र भाई इधर आओ तो महेंद्र भाई चलते हुए आएंगे। को नाम लिया ना मैंने। अब तो बाप नाम नहीं है, बाप उसको कहते हैं जिनके बच्चे हैं। आइए दूसरे, बेटा, बाप, बेटा। अब बेटा क्या नाम है? बेटा नाम है ही नहीं। बेटा तो केवल एक लकब है उसका जिसका बाप है। मेरे बेटे हैं, आपके बेटे हैं। और रूल कुदुस भी एक समझिए खुदा का औहदा है, वो नाम नहीं है। आज्ञा ये थी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये फिर पवित्र आत्मा का काम था कि उसने पतरस को समझा दिया कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है और पवित्र आत्मा का नाम क्या है। और आगे ध्यान से पढ़े तो वहां यह भी लिखा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये नहीं कहा नामों से। 3 अलग अलग तो 3 अलग अलग नाम, क्योंकि तीनों एक हैं। क्योंकि इज़राइल का खुदा एक खुदा है और क्योंकि खुदा एक तो उसका नाम भी एक। अब वो नाम क्या है? आइए जरा पिता का नाम ढूंढें। पिता का नाम ढूंढना चाहेंगे? भाई बहन देखते हैं यूहन्ना 5 और जरा उसकी 43वीं आयत से पढ़ दीजिए। यूहन्ना 5:43 से। जी भैया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। कौन कह रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। मेरा नाम क्या है? यीशु। तो फिर पिता का नाम क्या हुआ? यीशु। बड़ी साधारण सी बात है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। आगे आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय। निकालने जरा एक मेरे साथ।
और जरा एक मिनट रुके, उसकी 6ठी आयत पढ़ें, बल्कि 5वीं आयत से पढ़ें। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ठीक है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। मैंने आपके नाम को, तेरे नाम को, उनको जो तूने मुझे दिया उन पे प्रकट किया। इन्होंने कौन सा नाम जाना? यीशु। तो फिर वो कौन सा नाम था आपका जो मैंने प्रकट किया? यीशु। साधारण सी बात है, इसमें कोई लंबा चौड़ा लफड़ा है ही नहीं। तो बाप का नाम क्या था? यीशु। अरे बेटे का नाम क्या था? ये तो खैर सभी जानते हैं, यीशु। तो पुत्र जनेगी, मत्ती 1:21, और उसका नाम यीशु रखना। आइए जरा देखें पवित्र आत्मा का नाम क्या है। यूहन्ना 14 उसकी 26वीं आयत पढ़िए जरा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अरे परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। मेरे नाम से भेजेगा। मेरा नाम क्या है? यीशु। तो फिर सहायक अर्थात पवित्र आत्मा किस नाम से आएगा? यीशु। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि बाप, बेटे, रूह कुदुस का एक ही नाम था, और वो नाम था प्रभु यीशु मसीह। तो पतरस ने क्या गलत काम किया? बल्कि पतरस ने तो वही किया जो आज्ञा कही गई थी। ये कहा कि बाप, बेटे, रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो पतरस ने नाम ही तो लिया, और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो लोगों ने मुझसे पूछा फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? मैं तुझे बाप, बेटा, रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। मैंने कहा बहुत बड़ी गलती है, यहां पे बहुत बड़ी गलती है, और जरा इस गलती को सुनिए। मैंने कहा मेरे पास एक बेटा खड़ा है, या चलिए मैं आज एक दूसरा बेटा ही खड़ा है, मेरे को प्यास लग रही है। मैंने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ। बेटा यहां खड़ा है, बेटा ने मेरी सुनी। मैंने क्या कहा? जाओ एक गिलास पानी ले आओ। बेटा वहीं खड़ा रहा, वहां से टस से मस नहीं हुआ, और जोर से चिल्ला के कहता है बेटा एक गिलास पानी ले आओ। मेरे बेटे ने क्या किया? जो मैंने कहा उसे दोहरा दिया। दोहराने को आज्ञा का पालन नहीं कहते। शब्दों के दोहराने को आज्ञा का पालन नहीं कहते। लेकिन अगर मेरा बेटा मेरे शब्द ना दोहरा के समझ के किचन में जाता, नल खोलता, पानी का गिलास लगाता, पानी भरता, मेरे पास लाता, मैं कहूं उस बच्चे ने मेरी आज्ञा को सुना, समझा और मुझे पानी दिया जो मैं कहना चाह रहा था। ऐसे ही बाप, बेटा, रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। मैं तुझे बाप, बेटा, रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। यह शब्दों का दोहराना है, आज्ञाओं का पालन नहीं है। आज्ञा का पालन तब होता जब समझ कर कि क्या कहा गया, नाम से बपतिस्मा दो, और उस नाम से पानी में डुबा के बपतिस्मा होता, तब वो आज्ञा का पालन होता। अब अगला सवाल, क्योंकि मेरी शुरुआत दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 से थी, वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले। तो फिर भैया आपने दिखा दिया प्रेरित 2, प्रेरित 8, प्रेरित 10, प्रेरित 19, 4 जगहों पे बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम से हुआ। तो फिर सवाल इस बात का है कि बाप, बेटा, रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा कब से चालू हुआ? ये पहले युग से चालू ही नहीं हुआ। ये चालू हुआ 325 ईस्वी से, जब एक काउंसिल बुलाई गई फ्रांस की एक जगह जिसका नाम नीसिया है, और काउंसिल में बैठने वाले खुदाई लोग नहीं थे, राजनैतिक लोग थे, जहां से कि एक कलीसिया तामीर हुई। खैर छोड़िए उस बात को। और वहां से बिगाड़ आया बपतिस्मे में, वो नाम हटा दिया और केवल बाप, बेटा, रूह कुदुस के लकब महज डाल दिए। थोड़े दिनों के बाद किसी को बड़ा ब्राइट आइडिया आया और उन्होंने छोटे बच्चों के भी बपतिस्मे चालू कर दिए। तो ये सारे काम शुरू करने वाले महज इंसान थे, ये कोई खुदाई वचन नहीं था। तो ये बिगाड़ आता चला गया, और आज आते आते जिसको मसीहत समझा जा रहा है वो यहां पहुंच गया। थोड़ा समय आपका ले रहा हूं, लेकिन मैं एक बात समझाने के लिए रख रहा हूं। दूसरी बात, ये तो रहा बपतिस्मा। अगली चीज आती है प्रभु भोज, अशरबानी। कलीसिया में जब लोग जाते हैं
और मसीह की मृत्यु में सहभागी होते हैं। तो जो रोटी होती है उसमें, जो कि मसीह के बदन को दर्शा रही है, जिसमें आप सहभागी होते हैं, वो रोटी कौन सी है? क्या वो डबल रोटी हो सकती है? क्या वो कोई भी आम गुंधी हुई रोटी हो सकती है जिसमें खमीरा हो? तो पहली बात, रोटी अखमीरी है जिसमें कोई खमीर नहीं, यानी ताजे आटे की गुंदी हुई रोटी, क्योंकि मसीह का बदन दर्शाती है जिसमें कोई सड़ाहट नहीं आई। इससे पहले कि सड़ाहट आ पाए वो जिंदा हो गया तीसरे दिन। तो जब मसीह की देह में सड़ाहट नहीं आई तो खमीर बने आटे की रोटी कैसे मसीह के उस जिस्म को दर्शा सकती है जिसमें सड़ाहट आई ही नहीं? आइए अगला पॉइंट देखें, मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। फिर मसीह के लहू को दर्शाने के लिए वहां पे दाखरस है, वाइन है, जिसमें शरूर भी है, नो डाउट, इसलिए उसमें बहुत छोटा सा घूंट लिया जाता है, शराब नहीं। शराब में और दाखरस में काफी फर्क है। लेकिन क्या ताजे अंगूरों का जूस मसीह के लहू को दर्शा सकता है? जब ताजे अंगूर का जूस थोड़ी देर के लिए रखो तो उसमें फेन उठना शुरू हो जाता है, करके देखना कभी, फेन उठना शुरू हो जाता है, उसमें खटास आ जाती है। अब उस खटास को सड़ाहट कहते हैं। लेकिन जब असली वाइन बनती है तो उसमें पहले ताजे अंगूर का जूस लेके ग्लास में रख के या जहां भी रख के उसमें से फेन उठा लेते हैं, और जो फेन निकल रहा है उसको निकालते रहते हैं। ये 6 महीने चलती है क्रिया। फाइनली एक ऐसी स्थिति पहुंचती है कि उसमें इतनी भी सड़ाहट रहती नहीं, अब उसमें सरूर है, समझ है, वो वाइन कहलाती है जो कि मसीह के लहू को दर्शाती है। क्योंकि उस लहू में एक जीवन है, जो जीवन यदि आपके अंदर और मेरे अंदर आ जाए तो एक सरूर पैदा करती है जो कि स्वर्ग सरूर है। और ईद पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा ने 120 को भरा तो लोगों ने क्या कहा? ये तो नई मदिरा के नशे में है। आप हैं मेरे साथ? यानी कि एक सरूर पैदा करता है पवित्र आत्मा, जिसको दर्शाने के लिए एक वाइन है। फिर तीसरी चीज, क्या एक रोटी है या रोटियां हैं? एक थाली ले ली, उसमें कई रोटियां रख ली छोटी छोटी। मैं आपको एक एक पॉइंट करके दिखा रहा हूं, बाकी भाई जयदीप आपके पास आते रहेंगे, कि एक बिगाड़ था जो आना था। पौलुस ने कहा कि आएगा, और बिगाड़ आता चला गया। एक एक आर्टिकल में, बपतिस्मे में तो खुदा एक नहीं 3 है, तो प्रभु भोज का समय सुबह होना चाहिए या शाम को होना चाहिए? प्रभु की देह को दर्शाने के लिए एक रोटी है या कई रोटियां हैं? मान लीजिए मेरे पास हर चीज के लिए आयत है, मैं आपको आयत से दिखा सकता हूं। कुछ लोगों ने कहा एक रोटी तभी तो बट सकती है जब 12 लोग हैं। जब इतनी बड़ी कलीसिया, उसमें कहां से एक रोटी करेंगे? मैं आपको दिखा सकता हूं, बाइबल में लिखा है, जब कुरिन्थियों की जो सबसे बड़ी कलीसिया थी आसिया की, जहां पौलुस गया, पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में लिखा है, उस एक रोटी में जिसमें हम शरीक होते हैं। यानी कुरिन्थियों में भी एक ही रोटी तोड़ी जाती थी, वहां रोटियां नहीं थी। तो हर जगह एक रोटी, तो ये रोटियां कहां से आ गई? ये छोटे छोटे गोल टुकड़े कहां से आ गए? हर चीज का एक इतिहास है, हर चीज का एक इतिहास है, एक बिगाड़ है। कहीं से एक कोई दूसरा धर्म मसीहत में मिला दिया गया और परोस दिया गया मसीहती कह के। आपकी समझ में आ रही है? फिर क्या मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई? फिर जिसे हम ईस्टर कहते हैं, इसका इतिहास क्या है? क्यों क्रिसमस जब बनाते हैं तो एक पेड़ लगाते हैं? पेड़ क्रिसमस के त्योहार से कैसे जुड़ गया? पता नहीं, आप लोगों के यहां होता नहीं, लेकिन गाजियाबाद में और जगहों पे पुराने टाइम पे तो बहुत था, और पूरी दुनिया जानती है। मसीह के पुनरुत्थान के दिन को जब ईस्टर कहते हैं तो उस दिन अंडे बंटते हैं, खासतौर से अंडे। अंडे कब से यीशु मसीह के जी उठने के साथ जुड़ गए? अखबार पढ़िए, ईस्टर एग्स कहते हैं इन्हें। उनको सजाते भी हैं, उन पे पेंट भी करते हैं, बड़े बड़े अच्छी तरह से बनाते हैं। तो ये अंडे कब से जुड़ गए यीशु मसीह के जी उठने के साथ? बाइबल में कहीं लिखा है कि जब यीशु मसीह जी उठे तो लोगों ने अंडे बांटे। ये अंडे कहां से आ गए? मैं आपको एक एक करके पहले एक चीज दिखा रहा हूं कि धर्म का, जिसे मसीहत कहते हैं, थोड़ा नहीं, 2-3% नहीं, संपूर्ण त्याग हो गया। अब सोच के देखिए, ऐसे त्यागे हुए धर्म में
मैं और आप जी रहे हों और हम दावा भर रहे हो मसीह के साथ बादलों में जाने का, तो क्या ऐसे गिरे हुए धर्म में पाए जाने वालों को मसीह लेके जाएंगे? मसीह तो लेके जाएंगे नहीं। तो फिर अब इसका सलूशन क्या है? तो सच्चाई बताऊं ब्रदर, जो कहानी आज आपकी है वही कहानी मेरी भी थी। एक समय मेरी भी थी। मैं भी उसी किश्ती में हूं जिसमें आप हैं आज। मेरी भी हालत थी, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कुछ लोग आए और वचन की सच्चाई खुलना शुरू हुई। देखिए, जब वचन खुलता है तो अंदर से जोश बढ़ता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या। जब वचन खुला तब समझ में आना शुरू हुआ कि ये वचन की सच्चाई है क्या। 1976 की बात है। मेरे माँ बाप ने बंबई में, जो आज दुनिया में नहीं रहे, चौपाटी में उस भाई से जो अमेरिका से आया बपतिस्मा लिया। 3 पीढ़ियां हमारी उसी भाई से बपतिस्मा पाई। खैर बात, खुदा का धन्यवाद, खुदा ने उस भाई को इस्तेमाल किया। लेकिन वो भाई भी एक संदेश ही लेके आया जिसको आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और ध्यान से सुनिएगा, जब बिगाड़ आ गया, ऐसे बिगड़ी हुई मसीहत में लोग आज लाउदीकिया युग, जैसे आज का युग कहते हैं, आ गए। अब ऐसों का क्या करें? आप तो बहुत अच्छे हैं। इस बिगड़े हुए धर्म में जो अमेरिका में प्रचार हुआ मसीहत को का नाम लेके, वहां कोई भी किसी से शादी करे मंजूर है और कोई कुछ किसी को नहीं कहता। औरतों के बाल लंबे होना चाहिए, कोई प्रचार नहीं करता। औरत अपने बाल ना काटे, बाइबल की आयत है। कौन बोलेगा? फैशन के विरोध में कौन बोलेगा? दुनिया की चालों के विरोध में कौन बोलेगा? खरा प्रचार किसी को अच्छा लगता नहीं, इसलिए कई मुंह बंद कर लेते हैं। अगर प्रचार करेंगे तो हमारी बहनें गुस्सा हो जाएंगी और चर्च छोड़ के चली जाएंगी। अगर वो मसीह की बेटी होगी नहीं, वो प्यार करेगी ऐसे वचन को, वो कहेगी आमीन। अगर मसीह का बेटा होगा कहेगा आमीन। समझ मारी है? क्या हर चीज के लिए बाइबल में लिखा है? लिखा हुआ है। बहुत ढेर सारी आयतें हैं, समय निकल जाएगा, मैं आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत कुछ है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा आपके साथ और एक बात रखने की कोशिश करूंगा। जब धर्म में बिगाड़ आ गया तो अब क्या करें? आइए प्रभु यीशु मसीह के इस शब्दों में हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। भाई मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 17वां अध्याय। ये जिक्र उस दिन का है जब यीशु मसीह 3 चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेके एक पहाड़ पे चले गए। वहां दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते उनका दिखने का रूप बदल गया। उनके वस्त्र से जलाल निकलने लगा और रोशनी निकलने लगी। एक महिमा में स्थिति बनी। मैं चाहूंगा भाई उसे पढ़ें, मत्ती 17 और उसकी जरा पढ़ें पहली आयत से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आगे। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ जी। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आगे। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। उस महिमा में 2 लोग और प्रकट हुए, एक मूसा था और एक एलिया था। और मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं उस पहाड़ पे, उस दर्शन में। आगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, जी। एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। इनको अब समझ में आ गया इस घटना के बाद आने वाला जो मसीह था वो यही है। आमीन। जैसे इन्हें समझ में आ गया जिस मसीह को आना था इजराइल में वो यही है। अब आइए देखें, एक लाजमी सवाल इन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछ डाला। आइए पढ़ते हैं 11वीं आयत 10वीं आयत से। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? पहले आना यानी ये तो समझ में आ गया कि आप मसीह हैं। और हमने शास्त्रियों से सुना था कि इससे पहले मसीह आए, पहले एक एलिया का आना जरूरी है। क्या बोला? एलिया का आना जरूरी है। आप आ चुके और एलिया तो अब तक आया ही नहीं। और शास्त्री कहते हैं एलिया का आना पहले जरूरी है। जो आने वाले मसीह हैं वो तो आप हैं।
तो फिर वो एलिया कहां पर है? अब देखिए जरा यीशु मसीह के जवाब को, आप सुनना चाहेंगे उस जवाब को? जरा अगली आयत पढ़ें। उसने उत्तर दिया, जी, एलिया अवश्य आएगा। एलिया, अब ध्यान से यीशु मसीह के प्रभु के जवाब को सुने। एलिया तो अवश्य आएगा, आगे, और सब कुछ सुधारेगा। सब कुछ सुधारेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बोलें, सब कुछ सुधारेगा। गॉड ब्लेस यू। ऐसे लोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं जो जवाब भी देते हैं। एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। आमीन। आगे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। तो यहां दो बातें हैं, एलिया आएगा और सब बातें सुधारेगा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि एलिया आ चुका। तो फिर वो एलिया कौन है जो आ चुका, और वो एलिया कौन है जो आएगा? तो यहां दो एलिया हैं, एक जो आ चुका और एक जो आएगा। जो आ चुका वो मैं, जो मेरी पहली आमद है उससे पहले आ चुका, और जो आएगा वो मेरी दूसरी आमद से पहले आएगा। एलिया तो आएगा और सब कुछ। क्या जरूरत है सुधारने की? अभी 1 घंटे से क्या देख रहे हैं? मसीहत बिगड़ गई, मसीहत में बिगाड़ आ गया। तो इस बिगड़ी हुई मसीहत को सुधारने के लिए भी तो कोई चाहिए, और यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं एलिया भेजूंगा ताकि उस बिगड़े हुए धर्म को वापस फेरूं। इसकी एक भविष्यवाणी है वचन में। धन्य होंगे आप और मैं अगर आज रात हमें वो एलिया मिल गया। हो हालेलुया। मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। भाई जरा पढ़ते जाएं। एलिया तो आएगा और एलिया मैं तुमसे कहता हूं आ चुका। आगे पढ़ें। और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। लोगों ने उसे, जो आ चुका उसे नहीं पहचाना, तो जो आएगा उसे कितने पहचानेंगे? जो आ चुका उसे नहीं पहचाना, जो आएगा उसे फिर कितने पहचानेंगे? सामने से रेल के डब्बे की तरह निकल जाएगा, और जिसे दिखना नहीं है उसे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जो नजात पाने वाले हैं, जो उड़ने वाले हैं, जो रैप्चर में देह बदलाव प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें वो एलिया दिख जाएगा। अरे यार, ये थी वो सेवकाई जो आज आनी थी, जिसके बारे में हमें तो हवा भी नहीं थी, लेकिन वचन में लिखा हुआ है। पढ़िए भाई। और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ किया। आगे, इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। उसे भी नहीं समझेंगे। आगे, तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। तब चेलों को समझ में आया ये उसने हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। कौन? वो एलिया जो आ चुका। जो एलिया मुझसे पहले आया वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लेकिन सवाल अब वहीं का वहीं है, वो एलिया कौन है जो आएगा, जो सब कुछ सुधारेगा? आइए एक भविष्यवाणी पढ़ें, आपने शायद पढ़ी भी होगी। मलाकी 4 निकालें। मलाकी 4 और जरा उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ दें। ये एक भविष्यवाणी है जो मलाकी नबी के द्वारा खुदावन ने करवाई अंतिम युगों के लिए। पढ़िए। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, ध्यान से सुनिए, बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। आज से 2000 साल पहले क्या वो भयानक दिन आ चुका? नहीं, वो तो अनुग्रह का दिन था, जब खुदावन का रहम दुनिया में प्रकट हुआ मसीह के रूप में, ताकि हम नजात पाएं। लेकिन एक भयानक दिन भी है जिसमें वो न्याय करेगा इस पृथ्वी का, जो दिन अब आने वाला है, जब खुदावन पूरी पृथ्वी का न्याय करेंगे। एक भयानक दिन है, लेकिन जो कि अब है। तो भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। अब यहां साफ है कि मेरी दूसरी आमद से पहले, जब भयानक दिन आएगा, मैं न्याय करने आऊंगा, एक आएगा एलिया। एक मिनट पहले, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक चीज स्पष्ट करें कि ये जो एलिया आएगा ये होगा कौन, कैसे होगा, इसका एड्रेस हमें कैसे पता लगेगा? आप समझ में आ रही है? ये सारी बातें हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा भाई जरा भविष्यवाणी पढ़ दें। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर
और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हाँ हाँ, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। जिन्होंने न्यूज़पेपर की तरह इस आयत को पढ़ा तो उन्होंने यही मतलब निकाला, अरे वाह, सच है भाई, एलिया जब आएगा तो खानदानों में मेल करा देगा, माँ बाप अलग, बच्चे अलग, घरों में तबाही होगी। एलिया घर घर में जाके माँ बाप को बच्चों से मिला देगा। जिन्होंने अखबार की तरह बाइबल पढ़ी उन्होंने यही समझा। लेकिन ये पुत्र कौन है, ये पितृ कौन है? पितृ समझते हैं आप? यानी पितृ लोग, यानी बाप दादा। तो ये पितरों के मन को, यानी बाप दादाओं के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा और पुत्रों के मन को बाप दादाओं की ओर फेरेगा। कुछ समझ में से नहीं आ रही बात? यहां से यहां फेरा, फिर इनका फिर से फेर दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो यहां समझने वाली बात है कि ये जो भविष्यवाणी है ये दोहरा मतलब लिए हुए है। यहां दो काम है एलिया के, एक काम है पहली आमद में और दूसरा काम है दूसरी आमद में। आइए जरा समझें। मैं एलिया नबी को भेजूंगा जो पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा और पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। जरा इस लाइन को दिमाग में रखना एक मिनट। पितरों के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पितरों की ओर। भाई जरा एक आयत निकालें, लूका की इंजील पहला अध्याय। आप देख ही रहे होंगे कि मैं हर 2 मिनट पे बाइबल की एक आयत निकलवा रहा हूं। आज चाह ये रहा हूं कि आप खुद देखें कि बाइबल क्या कहती है। लूका 1, और मैं चाहूंगा आप निकालें भाई, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश है। लूका 1, और माफ करिए 1 मिनट होल्ड करिएगा भाई, 13वीं आयत से पढ़ दें। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश, जो कि जकरिया और एलिशबा से पैदा हुआ। जरा आगे बढ़े कि इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए क्या लिखा है। 17वीं आयत जी। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, हाँ हाँ, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। यहां एक लाइन याद आ गई, मलाकी 4 में लिखा था, पितरों के मन को पुत्रों की ओर कौन फेरेगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये एलिया की आत्मा में आएगा। अच्छा, तो जब मैं तुम्हारे पास एलिया को भेजूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वही एलिया जो आया था तिशबी डंडा लेके आएगा, लेकिन उसकी आत्मा किसी और में उतर के आएगी। आत्मा एलिया की होगी, शख्स का नाम होगा जॉन। आदमी का नाम जॉन है, आदमी का नाम इलाइजा नहीं है, आदमी का नाम एलिया नहीं है, आदमी का नाम है जॉन। लेकिन वो है कौन? जॉन। एलिया है उस समय का, क्योंकि उसमें आत्मा कौन सी आई? एलिया की। अब आइए समझें, तो एलिया की आत्मा में आएगा। तो बड़ा दिन और भयानक दिन। बड़ा दिन तो आ चुका 2000 साल पहले, जैसे हम समझते हैं बड़े दिन के रूप में जब मसीह आए हमारे को बचाने के लिए। उस बड़े दिन से पहले कौन आया? पहली आमद से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लूका 1:17। एलिया की आत्मा में काम क्या? कि पितरों के मन को, बाप दादाओं के मन को पुत्रों की ओर फेरे। अब ये बाप दादे कौन है? 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आए तो बाप दादा वो एक विश्वास था जो 2000 साल से उस समय चल रहा था इज़राइल में, जिसे कहते हैं व्यवस्था, शरीयत। और पुत्र कौन थे? वो नया विश्वास जो यीशु मसीह लेके आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शरीयत से निकाल के, व्यवस्था से निकाल के अनुग्रह की तरफ लोगों का मन फेरेगा। यह है पितरों का मन पुत्रों की ओर फेरना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात, यह पॉइंट भी समझ में आ गया। लेकिन अब बढ़िया सवाल एक दूसरा ही उठता है कि फिर यह भी तो मलाकी 4 कहती है, कहता है एलिया उस बड़े और फिर भयानक दिन के पहले आएगा। ब्रदर, बड़े दिन से तो पहले जॉन द बैप्टिस्ट आ गया, भयानक दिन से पहले कौन सा एलिया आएगा? प्लस दूसरी आयत, और वो पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह काम कर लिया। लेकिन अगली लाइन कहती है और पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। अब ये पुत्र कौन है और ये पितर कौन है? भयानक यानी दूसरी आमद से पहले। तो यहां जवाब थोड़ा फर्क है।
जो 2000 साल पहले नया विश्वास मसीहत शुरू हुई थी, जो उस समय पुत्र कहलाए, आज 2000 साल के बाद हमारे लिए वो पितर बन गए। हमारे लिए वो पितर बन गए और आज के लोग पुत्र बन गए। यानी आज के लोगों को, आज की पीढ़ी के लोगों के मनों को चेलों के विश्वास पे फेरेगा। जो विश्वास चेलों का था, जो विश्वास पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना का था, उस विश्वास पे ये एलिया आज फेरेगा। कहां? इजराइल में या हम अन्य जातियों में? विश्वास जब गिरा तो कहां गिरा? इजराइल में। पौलुस किसे लिख रहा है? इजरायली चर्च को या अन्य जाति चर्च को? दूसरा थिस्सलुनीके किसके नाम है? इजराइल के नाम या अन्य जातियों के नाम? तो धर्म का त्याग ब्रदर अन्य जातियों में हुआ। ये 7 युग अन्य जातियों के हैं। तो जब धर्म का त्याग अन्य जातियों में हुआ तो सुधार भी फिर अन्य जातियों में होना चाहिए। इस सुधार के लिए उसने कहा कि मैं एलिया को भेजूंगा। और जैसे जॉन द बैप्टिस्ट एक आदमी है लेकिन आत्मा एलिया की है, ऐसी आज भी कोई व्यक्ति होना चाहिए और आत्मा एलिया की होना चाहिए, जिसके संदेश के द्वारा यह बिगड़ा हुआ विश्वास, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं काफी देर से, वो वापस फेर के चेलों के विश्वास पे फेरा जाए। किस लिए? ताकि आप और मैं अब यहां से उड़ने के लिए तैयार हों, यहां से जा सकें। इसको करने के लिए जब ये एलिया की आत्मा आएगी एक भाई में, तो कई बाइबल के भेदों को खोलेगी। बाइबल के भेद जब खुलेंगे, ये भेद ही हैं जो कि पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरना शुरू करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये भाई होगा तो इसकी पहचान क्या होगी? जाहिर सी बात है कि इसकी पहचान वही होगी जो कि बाइबल के एलिया की थी, या समझ लीजिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी। चलिए उठा के देखते हैं। एलिया जो आया 2000 नहीं, आज तक तो कई हजार साल पहले, जो पहले राजा 17वें अध्याय में उसका जिक्र लिखा है। तो जब एलिया गया तो उसकी आत्मा एक और भाई में आई जिसका नाम है इलीशा। क्या सच्चाई है? नाम है इलीशा लेकिन आत्मा है एलिया की। फिर उसके बाद एक भाई में आई जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब दूसरी आमद से पहले अन्य जातियों में कोई आना चाहिए, वो कौन है? और एक 5वीं बार आएगा मूसा के साथ इजराइल में, ये भी है, वचन में है। मैं उसके बारे में तो बाद में बात करूं, मैं बात कर रहा हूं अपनी और आपकी। हमारे लिए कौन सा एलिया आएगा अन्य जातियों के लिए? वो है नंबर 4, यानी कि वो भी एक भाई होगा जो कि एलिया की आत्मा में आएगा। जाहिर सी बात है, जो काम उस एलिया ने किए, जो काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किए, वही काम ये भी करेगा। और इसका पुष्टिकरण कौन करेगा? खुदावंद स्वयं, प्रभु स्वयं करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसका पुष्टिकरण कौन करेगा? खुदावंद स्वयं। जरा समझने की कोशिश करें। आज एक ऐसा भाई था जिसके लिए वचन में जब हमने देखा तो वचन के अनुसार उसका पुष्टिकरण हुआ। अमेरिका में यह भाई पैदा हुआ और यह भाई, जैसा हम और आप आज यहां बैठे हैं, यह भाई भी प्रचार के बाद कुछ लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। अमेरिका में एक बड़ी नदी है जिसका नाम है ओहायो नदी। जैसे यमुना गंगा है यहां, ऐसी वहां एक ओहायो नदी थी। वो बपतिस्मा दे रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां से नंबर लग रहे थे। जैसे ही 17वें आदमी को बपतिस्मा दे रहे थे, 17वें आदमी को जैसे ही बपतिस्मा दिया, अचानक आसमान खुल गया और एक जबरदस्त रोशनी प्रकट हुई। वो पानी जबरदस्त तरीके से हिलने लगा, हवा बड़ी तेज चलने लगी और वहां एक धमाका हुआ और एक शब्द हुआ। कई लोग इस प्रचंड वायु के कारण जमीन पर गिर गए, कई डर गए, कई भाग गए, कुछ रुके और कुछ लोगों ने रुक के पूछा क्या कहा उसने। आवाज में एक स्पष्ट आवाज थी और आवाज ने एक ही बात बोली, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरो था, ऐसे तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। स्पष्ट शब्दों में खुदा ने हजारों के सामने, सैकड़ों के सामने यह बात बोली। आपकी समझ में आ रही है? लोगों ने कहा यह शब्द किसके लिए था?
उनने कहा भाई मैं अपनी लिए तारीफ क्यों करूं, अच्छा नहीं लगता। आप ही सुनो, आप ही समझो, आप ही जानो कि इसका क्या मतलब है। चुने वो उन्हें एकदम समझा कि ये कौन है, प्रमाण। तो फिर यही होना चाहिए जो बिगड़े हुए विश्वास का सुधार लेके आए। आमीन। जो इन्होंने प्रचार किया उसे बिगड़ा हुआ विश्वास लौट के आया। आमीन। तीसरी बात, बाइबल का एलिया पहचाना गया कब? जब दो वेदियां लगाई गई, एक तो बाल के पुजारियों ने, एक एलिया ने। और जो एलिया की वेदी थी उस पर क्या उतरी? आग। और आग ने आके उस कुर्बानी को कबूल किया। तो एलिया की सेवकाई आग के साथ जुड़ी हुई है। खुदा का धन्यवाद हो, इस भाई के साथ भी आग जुड़ी हुई थी। बल्कि इसकी तो तस्वीर भी खींची गई आग के साथ, और खींचने वाला इनका कोई दोस्त नहीं था, इनका दुश्मन था, जिसने किसी और कारणवश तस्वीर खींची। लेकिन आज वो तस्वीर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हॉल ऑफ फेम में आज भी टंगी हुई है। खुदा का धन्यवाद, वो तस्वीर आज हमारे पास भी है। ये भाई जो आज के युग में आया ताकि बिगड़े हुए विश्वास के सुधार को लेके आए, ये कौन था? इसका एक नाम था, जिसका नाम था ब्रदर विलियम ब्रैनम। हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो। कई लोग क्या करते हैं आज के जमाने में, जैसे ही कुछ नई चीज पता लगी तुरंत नेट पे चले जाते हैं। नेट पे अगर आप जाएंगे तो किसी भी विषय को उठा लीजिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं क्योंकि इस विषय से मैं भी गुजर चुका हूं इस रट से। तो नेट पे इनके बारे में बोलने वाले और इनके विरोध में बोलने वाले सब मिलेंगे। नेट पे आप टाइप करिए सेब, तो सेब की खूबियां बताने वाले 5 मिल जाएंगे और सेब की नाखूबियां बताने वाले भी 5 मिल जाएंगे। तो अगर नेट एक विश्वासी का मापदंड बन गया तो वो तो बर्बाद हो गया। लेकिन एक सच्चे विश्वासी का मापदंड ये है। इससे पहले कि वाइबर और नेट बना और yahoo.com बना, ये वचन था, और वचन एक विश्वासी के लिए परम सत्य है। तो वचन में जो दर्ज है और वचन के मुताबिक जो कहा गया, यदि आज वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है तो फिर लाजमी होगा कि हम भी समझें और हम ये सुनने की कोशिश करें। मैं किसी इंसान की पूजा करने को नहीं कह रहा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ना हम किसी इंसान की पूजा करते हैं। लेकिन हां, अगर खुदा ने कोई अपना जन भेजा, आज खुदा ने कोई अपना जन भेजा, तो क्या हमें उसकी सुनना चाहिए? लाजमी बात है कि हमें सुनना चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो, जब भेद खुले तो ये राज खुले, और ये तमाम चीजें जो मैंने एक एक करके आपके बीच में रखने की कोशिश करी। ये बिगाड़ पिछले 2000 साल में आ चुका। अब इस बिगाड़ को सुधारने के लिए खुदा ने एक एलिया की आत्मा भेजी, और वो एलिया की आत्मा जब आ जाई, उसने बिगड़े हुए विश्वास को सुधारा। क्या सब सुधरेंगे? सब नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बचने वाले बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, बचने वाले थोड़े ही हैं। तो ये भी सच है कि थोड़े ही लोग हैं जो सुनेंगे। लेकिन मैं कहूंगा धन्य होंगे आप और मैं, यदि हम उसे समझ गए, यदि हम सुधर गए, यदि हम एक सही ईमान पे आ गए, जो कि ईमान वचन का है। तो खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। मैं यहीं पे अपना संदेश आप खत्म करना चाहूंगा और आपसे यह कहना चाहूंगा, सोचिए, मैं आपको कुछ काम भी दे रहा हूं। पूरा प्रेरितों काम पढ़िए, प्रेरितों के काम को पूरा पढ़िए और ढूंढिए किसी चेले ने कहीं पर बाप बेटा रूल कुदूस कह के किसी को बपतिस्मा दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रकाशित 2 प्रकाशित 3 पढ़िए। आप लोग करेंगे? अगर इच्छुक हो तो करिएगा और देखिए क्या वचन में क्या कहा गया इस 7 युगों में धर्म के त्याग को लेके और विश्वास को लेके, और खुद ही अपना न्याय करिए और देखिए कि जो वचन में लिखा है क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, एक अलौकिक के साथ ये सेवकाई जुड़ी है। अभी मैं सेवकाई में उतर जाऊं तो यहां बताने के लिए हजारों बातें हैं। 1963 में, भाई तस्वीर है आपके पास, कोई पेपर में तस्वीर है, सॉर्ट ऑफ, मैं कैरी नहीं, चलिए मेरे पास है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मुझे वो मैगजीन लाना चाहिए थी अमेरिका की, मेरे पास पड़ी है घर में, उसी में से ये तस्वीर निकाली गई।
1963 में ये अजीब और गरीब बादल प्रकट हुआ, जिस बादल के बारे में आज तक पूरी दुनिया को हवा नहीं कि ये क्या है। बादल रहस्यमय क्यों बन गया? लोग समझते हैं बादल बनता है पानी से, सही बात है, पानी से ही बादल बनता है, लेकिन जो पानी से बनने वाले बादल हैं उनकी ऊंचाई मैक्सिमम 9 या जमीन से 9 या 10 मील होती है, इसके ऊपर बादल नहीं बनता। जब त्रिकोणमिति से कैलकुलेशन हुई तो पता यह लगा कि इस बादल की ऊंचाई 26 मील थी। यही तो रहस्य है इस बादल का कि 26 मील की ऊंचाई पे, जिसमें कि पानी होता ही नहीं। मैं हवाई जहाज में जा चुका हूं, हवाई जहाज जाता है 9-10 किलोमीटर ऊपर, उस समय सारे बादल नीचे ही दिखते हैं, वो फिर क्लियर ब्लू स्काई है, ऊपर नीचे सारे बादल हैं। सच बात है, 9-10 मील तक ही पानी जाता है, उससे ऊपर कोई बादल नहीं बनता। फिर ये 26 मील ऊंचा बादल कहां से बना, कहां से आया? आज तक इसका रहस्य किसी को नहीं मालूम। 28 फरवरी 1963, तारीख भी बता रहा हूं, यह बादल आया था। दुनिया ढूंढती रह गई और उसे आज तक इस बादल का रहस्य नहीं मालूम। तो भाई आप इसे क्यों दिखा रहे हो? 2 साल तक भाई ब्रैनम भी सोचते रहे कि यह बादल है, क्योंकि इनके पास, एक मिनट, जब यह पानी से नहीं बना तो फिर किससे बना? इसका रहस्य इस भाई को मालूम था, क्योंकि 7 दूत इससे मिलने आए और फिर वो 7 दूत इनकी आंखों के सामने धुआं बने और धुआं बन के एक बादल बने, और ये फिर ये बादल जब ऊपर गया तब ये तस्वीर बनी। तो इन्हें मालूम था कि ये बादल किससे बना। अब दुनिया को समझाएं तो कौन समझे? 2 साल तक उन्हें यही समझ में आया कि एक बादल है। अब माफ करिएगा, मुझे चाहिए था कि मैं बड़ी तस्वीर लेके आता, तो खैर फिर भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। यह तस्वीर 2 साल तक दिखाई गई और इन्होंने 2 साल तक यही तस्वीर समझी। 2 साल के बाद 1965 में लगभग ईस्टर के सीजन में जब ये एक संदेश प्रचार करने अपने कलीसिया में आए, तो एक बहन ने उन्हें यही तस्वीर पकड़ाई। देखिए भाई ब्रैनम, ये बादल, एकदम पवित्र आत्मा ने कहा तुम इसे गलत देख रहे हो। गलत देख रहे हो? बोले तस्वीर तुम गलत देख रहे हो, तस्वीर मोड़ो तब तुम्हें कुछ दिखाई देगा। तब तस्वीर मोड़ी, और जब तस्वीर मोड़ी, शायद इसमें ध्यान से ना दिखे, लेकिन यीशु मसीह का चेहरा स्पष्ट दिखता है। वो 2 आंखें साफ साफ दिखाई देती हैं। माफ करिए, मुझे चाहिए था कि मैं लेके आता बड़ी वाली, तो उसमें आपको भी शायद दिख जाता, लेकिन दिखता है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। ये कौन थे? बादल ओढ़े हुए। प्रकाशित 10 निकालिए भाई, प्रकाशित 10 पढ़िए भाई। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। ये एक और बलि दूत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसे बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। ये रहा वो बादल। और जब यूहन्ना इस बादल को देख रहा है तो उसके साथ एक दूत और है पृथ्वी पर। और वो कौन सा दूत है? 10:7 पढ़िए। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर जी होने वाले शब्द के दिनों में जी खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार, हाँ, जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, जी पूरा होगा। यानी एक था यूहन्ना के साथ जमीन पर, जब एक और उतर रहा था बादल ओढ़े हुए। वो कौन था? जॉन के साथ जो प्रकाशित वाक्य की किताब उसे दिखा रहा था, वो आज का एक दूत है। अब इन गहराइयों में अगर आप उतरने में इच्छुक हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये है वो सच्चाइयां जो बाइबल में छिपी थी। आज तक इस बादल के बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन के कुछ लोग हैं आज दुनिया में जिन्हें इस बादल की सच्चाई मालूम पड़ गई। मसीह एक बादल को ओढ़े हुए वचन को पूरा करके उतर के आ गए। क्या दुनिया को मालूम? नहीं, लेकिन अगर आपको आज मालूम पड़ रहा है तो शायद खुदा का कोई मतलब होगा आपसे। ये बादल क्या आपके घर में आ सकता है? आ सकता है। क्या आपके जीवनों में आ सकता है? आ सकता है।
ये वही बादल है जो मूसा के जमाने में बनी इस्राएलियों के आगे जाता था, दिन में बादल और रात में आग। ये वही बादल है, ये वही आग, ये वही मसीह है जो कि पिछले युगों में दिखाई दिया, लेकिन आज फिर से वो बादल आया है। और वो बादल केवल दिखने के लिए नहीं आया, अपनी फोटो खिंचवाने नहीं आया, वो आप में रहने के लिए आया है। वो चाहता है कि वो आपके जीवनों में आके रहे। जिन जीवनों में ये बादल आ गया, आप बदल जाएंगे। वो बादल, वचन, संदेश कहां पाया गया? वो पाया गया एक मैसेज में, एक वचन में, एक भविष्यवाणी में जो यहां पे लिखी हुई है। अगर आपके समझ में आ जाए, गॉड ब्लेस यू। अगर आपके समझ में नहीं आए, गॉड ब्लेस यू। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा आज की मीटिंग के बाद कि जब मैं कहीं पे जाके मीटिंग लेता हूं तो मेरा कोई मकसद है। मैं ना उसका समय बर्बाद करता हूं, ना अपना समय बर्बाद। मैं आपका समय बर्बाद करने यहां नहीं आया। मेरा एक मकसद है। उस मकसद को समझने की कोशिश करें। आपने बहुत मीटिंग अटेंड करी होंगी, कईयों की हमने भी करी, लेकिन एक खास मीटिंग आई मेरे जीवन में भी, जहां से मेरे जीवन में मोड़ आया। मेरी दुआ है काश आज रात आपके लिए वो मोड़ बन सके कि आप वचन के माध्यम से अब समझें कि एक बिगाड़ आना था, फिर उस बिगाड़ का सुधार आना था, फिर एक बादल का आना था। वचन की आयतें पूरा होती जा रही हैं और मुझे और आपको हवा ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा जैसा लूत के दिनों में हुआ, लूका 17:26-30 पढ़ नहीं रहा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो किसी कागज पे लिख लें। जैसा लूत के दिनों में हुआ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। लूत के दिनों में क्या हुआ? तो लूत के दिनों में एक और था जिसका नाम था अब्राहम। और अब्राहम और सारा एक वायदे का इंतजार कर रहे हैं कि उनका एक बेटा पैदा हो जाए। बेटा आ नहीं रहा था कई सालों से, 25 साल से इंतजार कर रहा था। लेकिन उस खास दिन 3 आदमी वहां आए। उसमें से 2 तो दूत थे, एक खुदा खुद थे, जो इंसानी जिस्म को पहन के अब्राहम के सामने प्रकट हुए। अब्राहम ने दंडवत किया उस एक के सामने, 3 के सामने नहीं, एक के सामने, और उसे अपना सर्वशक्तिमान यहोवा खुदा इलोहिम करके पुकारा। उन्होंने अब्राहम के तंबू पे बैठ के खाना खाया पिया और यह कहा कि सारा कहां है? मैं नियत समय आऊंगा और सारा के एक बेटा होगा। पीछे तंबू में कहीं दूर सारा हंसी मनी मन। मैं इतनी उम्र की हो गई, अब हमारे भी क्या कोई बच्चा होगा? उधर जो बैठा है पेड़ के पास पीठ करके, कहते हैं सारा क्यों हंसी है? मैं हंसी, इन्हें पता लग गया यहां भी कोई है जो पता लगा लेगा कौन हंस रहा है और कौन नहीं हंस रहा। यहां है कोई इस वक्त? ध्यान रखिएगा। सारा क्यों हंसी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं हंसी, झूठ बोली। अब्राहम ने कहा नहीं नहीं, तुम हंसी तो थी। ध्यान से सुनिए। अब्राहम ने कहा नहीं नहीं, तुम हंसी तो थी। खुदा ने नहीं मारा क्योंकि वो अब्राहम की पत्नी थी। अब्राहम खुदावन का मित्र थे। एक चिन्ह करके दिखाया सदोम की बर्बादी से पहले, जो कि तस्वीर आज दूसरी आमद की से पहले कि ये सदोम उमोरा रूपी संसार आज बर्बाद हो आग से, जैसे सदोम बर्बाद हुआ। खुदावन क्या फिर प्रकट होना चाहिए एक इंसानी बदन में? और क्या वही चिन्ह जो उन्होंने अब्राहम के साथ किया आज पूरा नहीं हो? यही भाई था जिसने कहा आज वही खुदावन यहां जिंदा है। उसने कहा आपको साबित करने के लिए आइए मैं अपनी पीठ कर लेता हूं। अगर वही खुदावन आज यहां पर है तो किसी इंसानी जिस्म को इस्तेमाल करके अपने उस चिन्ह को पूरा कर सकता है। फिर उन्होंने पीठ कर ली और कहा वो बहन जो वहां बैठी है उसका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, आपकी ये बीमारी है, खड़े हो जाइए। वो भाई जो 50 रो पीछे कहीं स्टेडियम में बैठा है, आपका नाम ये है। वो जो ग्रीन शर्ट पहना है, आपका नाम ये है। एक के सामने नहीं मेरे भाई, दसियों के सामने उस भाई ने ये चीजें करके दिखाई। मैं बात जो कह रहा हूं दावे से कह रहा हूं,
मैं भैया कच्ची गोलियां नहीं खेलता, नो। मैं दावे से बोल रहा हूं, दावे से, एक के सामने नहीं, सैकड़ों के सामने यह चीज पूरा करके दिखाई, ताकि लोगों को साबित हो जाए। लूका 17:26 से 30 आज के युग में फिर से पूरा हुआ है। लेकिन अगर यह पूरा हुआ है तो अब तुम्हारे लिए है कि तुम क्या करोगे अब इस यीशु के साथ, इस वचन के साथ, इस मैसेज के साथ और इस सेवक के साथ जिसे खुदा ने भेजा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। खुदा ने मुझ पर रहम किया, मुझ पर ही नहीं कईयों पर रहम किया। आज संसार भर में कईयों पर रहम किया, उन्हें ये बातें समझ में आई। ये भाई किसी मिशन को चालू करने नहीं आया, इन्होंने कोई मिशन चालू नहीं करी, इन्होंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, इन्होंने कोई फर्म नहीं खड़ी करी, इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया, इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया, इन्होंने वचन सुनाया। और यही चाहा कि लोग वचन को सुन के खड़े हों, ना किसी से 2 पैसे लिए और ना किसी को 2 पैसे दिए। हां, मदद के तौर पे कईयों की मदद करी। आपकी समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करना। उसी सिद्धांत पे आज मैं कह रहा हूं, मैं और मेरा भाई जो आपके पास आए हैं और जगह जगह जाते हैं, हमारा जाने का उद्देश्य एक नई मिशन चालू करना नहीं है। हम मिशन चालू करने नहीं आए, लेकिन हमारी एक चाहत जरूर यह है कि ये संदेश जो हमें मिला, सुसमाचार हमें मिला, हम आपको भी सुनाएं। और हम चाहेंगे कि आप में से ही कोई खड़ा हो, आप में से कोई खड़ा हो और इस वचन को फिर आप आगे बढ़ाएं जैसा हम बढ़ा रहे हैं। हम यहां कोई मिशन चालू करने नहीं आए, हम यहां कोई पैसे का रैकेट चालू करने नहीं आए, क्योंकि हम इस पे विश्वास नहीं करते। पेशे से मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना गड्ढा खुद खोदता हूं और अपना पानी खुद पीता हूं, खुदा के फजल से, किसी से मांगता नहीं। आपकी समझ में आ रहा है? और आज भी आपके पास किसी मांग को लेके नहीं आया। हमारी मांग केवल एक है और वो है ये वचन। अगर ये वचन आप बन गए, हमारी मांग पूरी हो गई। आपकी समझ में आ रही है? आज मिशनें बहुत हैं, जगहें बहुत हैं, लेकिन जहां वचन की ब्रदर सच्चाई है, तो जहां सच्चाई है जाएगा तो खैर वही। और आज वो दिन आ चुका कि उस वचन का प्रचार हमारे और आपके बीच में भी हुआ। लेकिन याद रखिए, जब भी वचन का प्रचार होता है तो उसके साथ साथ एक सवाल भी होता है कि अब मैं क्या करूं और आप क्या करें। इसी नोट पे मैं संदेश को यहां बंद करूंगा। मैं कहूंगा गॉड ब्लेस यू। आपने आज मौका दिया मुझ नाचीज को कि मैं आपके बीच में और खुदा की खिदमत करूं, और मैं सोचता हूं कि इन प्रचारे गए वचनों से शायद आपका कुछ फायदा हुआ हो। वचन जरूर पढ़िए। देखिए, मेरी मांग एक है, बाइबल पढ़िए, बाइबल खोलिए, वचन की आयतें देखिए, ढूंढिए कि जो भाई ने बोला वचन में है या नहीं। अगर कोई सवाल उठता है वचन से, पूछिए, ताकि उस सवाल का फिर जवाब हो सके। आप लोग हैं मेरे साथ? प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। मैं सभा को यहीं समाप्त करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे प्यारे भाई जयदीप जो आज यहां पर हमारे बीच में हैं, आए और इस सभा को समाप्त करें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। खुदावन क्या मैसेज आज हमारे लिए दिया है। क्या आप लोग आनंदित हैं? खुदावन हमारे प्यारे भाई आशीष को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। जैसा नाम है खुदावन बहुत ब्लेस करे, और पूरी टीम को जो यहां पर है, खुदावन सभी को नाम बनाम बहुत आशीष बरकत है, और स्पेशली आपको भी, क्योंकि सारी मीटिंग, सारे प्रोग्राम ये आपके लिए है, क्योंकि खुदा का राज्य बढ़ने पाए। जैसे कि हमने आज देखा, भाई को बहुत आशीष दे खुदावन। आपने देखा कैसे एक धर्म का त्याग किया जा चुका है। आप लोग सोचिए इस विषय में, बाइबल को पढ़िए, देखिए वहां पर जाके कि जिस यीशु को आप मानते आ रहे हैं,
जो आज फर्क गेंद के रूप में हमने देखा ना, नीली बॉल हो चुकी है। क्या आपने देखा उसे झांक के कि क्या ये वही यीशु है जो जिसके गवाह चेले थे, प्रेरित थे? हम किस यीशु के गवाह बन रहे हैं? आप सोचिएगा आज विषय में। आपके पास बाइबल है, बाइबल को खोलें, पढ़ें, और जैसा बाइबल कहती है कि तुम ये चिंता ना करना और ये ना कहना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। आप जानते हैं, लेकिन धर्म और राज्य की खोज करे कैसे? अभी हमने प्रचार में सुना, धर्म का तो त्याग हो चुका है। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने अपनी आमद से पहले एक एलिया नबी को भेजा जो धर्म को सिखाएगा, जो बिगड़े हुए धर्म को, जो आज हमारे हाथों में आ चुका है, उसको सुधारेगा और आपको एक जेन्युइन धर्म जो कि वचन है वो आपको देगा। क्या आप लोग आनंदित हैं? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो आज के इस मीटिंग के लिए। और मैं फिर से कहूंगा कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को सारी आदर और सम्मान सब कुछ देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे बीच में महिमा और जलाल पाता है। सो गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं जो आज ये विश्वास का बीज बोया गया है एक अच्छी भूमि पर पड़ा है, ये कि 100 गुना फल लाएगा। क्या आप हैं मेरे साथ? गॉड ब्लेस यू। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है इससे पहले कि अंतिम सभा करें। अगली मीटिंग जो हमारी है कल हल्द्वानी में है सुबह 11 बजे। आप लोग सभी आमंत्रित हैं। जो भाई बहन इस वचन के भूखे, मैं विश्वास करता हूं अब तो भूख लग गई होगी और प्यास लगी होगी, तो जो भूखे और प्यासे हैं वो आइए और वचन की रोटी को खाएं और तृप्त होएं। सो कल जो 19 तारीख है, कल जो मीटिंग है हल्द्वानी में है 11 बजे, आप लोग आ सकते हैं। और जो भी भाई बहन आएंगे वो प्लीज अपना नाम दे दीजिएगा ताकि हम लोग आपकी व्यवस्था कर सकें। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे और अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर मैसेज के लिए। खुदावन, ये सच है, यदि आप ना चाहें तो खुदावन कोई भी प्राण चंगाई पा नहीं सकता। और यदि आप चाहें, जैसा मती में लिखा है, खुदावन मैं नहीं चाहता कि ये चंगाई पाए, लेकिन प्रभु आपने आज ये चाहा है कि इस रामपुर की इस छोटे से गांव में खुदावन लोगों के मन चंगाई पाए, लोगों को ये वचन सुनाया जाए। ओ खुदावन, धन्यवादित है आज इस संदेश के लिए खुदावन जो आज इस युग में उतर के आया है। हम बहुत ही लाभान्वित होते हैं खुदावन। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज इस संदेश के द्वारा मेरे भाई और बहन भी ब्लेसिंग पा रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं खुदावन कैसे ये भाई बहन दूर दूर से आए हैं और इस संदेश को सुन रहे हैं। खुदावन, प्रार्थना करते हैं भाई राहुल उनके पूरे परिवार के लिए जिन्होंने इस संदेश को इस गांव में और इस शहर में खुदावन इस संदेश के लिए इस मीटिंग को रखा। खुदावन, भाई राहुल उनके पूरे परिवार को आप बहुत आशीष, बहुत बरकत दें। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, काश आपका वचन इस गांव में, इस शहर में और अधिकाई से फैले। और जो भी भाई बहन यहाँ पर इस मैसेज को सुन रहे हैं, मीटिंग को सुन रहे हैं, प्रभु काश इनके हृदय में भी ये वचन एक ज्वाला पैदा करे खुदावन, ताकि ये भी जहाँ जहाँ से आए हैं, जहाँ जहाँ जाएं वापस अपने घर में, और खुदावन इस मैसेज को फैलाने वाले बन सके और आपके गवाह हो सके। सो प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम बहुत मुबारक देते हैं। हमारे भाइयों को भी बहुत आशीष बरकत दे जिन्होंने प्रभु ना दिन देखा ना रात देखा खुदावन, समय के लिए प्रभु तैयार है खुदावन। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ आज जो मीटिंग हुई है खुदावन, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हमारा जाना आना सब कुछ आपके हाथों में हो खुदावन। हमें समय से खुदावन पहुंचने का फजल दे, हर रास्ते की दुष्ट की चाल से हमें बचाएं और प्रभु अपने मंजिल तक हम पहुंचे, हल्द्वानी पहुंचे। और आगे की जो मीटिंग होने वाली है उन पर भी हम आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं और आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन में खुदावन विनती करते हैं, हम सभी मिलकर खुदावन, कि वहां पर भी आप कोई ऐसा वचन दे खुदावन जो हृदय को छेद दे खुदावन, क्योंकि ये दो धारी तलवार है जो आत्मा और गुदे गुदे को छेद देता है। ओ खुदावन, यदि कोई पापी प्रायश्चित कर सके खुदावन, ओ खुदावन ये सत्य है, ये बहुत ही अच्छी बात है खुदावन। आज इस गांव में खुदावन निजात आया है, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आप यहां पर हैं खुदावन। आप उसी देह में
उन्हीं 2 कदमों में चल के आए खुदावन। और जैसा कि वचन में लिखा है, क्योंकि इस घर में निजात है, क्योंकि ये अब्राहम की औलाद है। हम विश्वास करते हैं यहाँ पर कोई बीज है अब्राहम का, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। और आई बिलीव लॉर्ड, ये सत्य है, क्योंकि आप वहीं पर हैं जहां पर आपने कहा। आई बिलीव लॉर्ड, ये सब कुछ आपकी ओर से, आप ही के लिए, आप ही की महिमा के लिए, सारी आदर आपकी महिमा के लिए है प्रभु। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।